अमित शाह ने कहा था, आप कहीं कुछ इधर उधर तो सोच नहीं रहे? नहीं, कहाँ सोच रहे हैं। और अब पहले वाली बात नहीं है, अब तो इनके बलबूते सरकार केंद्र में चल रही है, बिल्कुल, और मजबूत में है, और मजबूत। दो तंबू एक साथ कबार लेंगे, जी जी बिल्कुल। और दो तंबू कबारने के बाद तो नहीं टिकता है तंबू। दो बंबू कबारने के बाद तंबू टिकता नहीं है। बिल्कुल। और एनडीए का वर्तमान में जो स्थिति है वो यही है कि कौन पहले भागता है। अगर एक भागा तो भगदड़ शुरू हो जाएगी कि हम बीच में इधर उधर हो गए थे, गलती हो गई, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। एक तरफ किसी उपन्यासकार की बात पढ़ी होगी या रस और रंगों को लेकर जब उन्होंने चर्चा की होगी और प्रेम प्रसंगों की चर्चा करते हैं तो अक्सर देखिएगा इशारों की बात होती है। बिल्कुल, प्रेमी अपने प्रियतम को इशारा ऐसा बुलाता है, बोल नहीं सकता है ना, कि दुनिया जान जाएगी जी। ये तेजस्वी यादव का आज का बयान आपने देखा? सर आज का बयान हम चाहेंगे दर्शक, चाचा भतीजा है दोनों, प्रेम कैसे नहीं होगा? अच्छा, इस प्रेम का रिएक्शन क्या होगा? टेंशन में बिहार बीजेपी। लेकिन नीतीश कुमार ये जानते हैं, देखिए यह बड़ा बढ़िया खेल है। हर मजबूत सांप का एक जड़ी होता है। भाजपा की जड़ी तेजस्वी है नीतीश के लिए। जब जब भाजपा से कुछ चाहिए, नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। देखिए गेम बड़ा में हम पर्दे के पीछे की कहानी को समझाते हैं। देखिए लगातार पॉलिटिकल जो सिनेरियो अभी बिहार का चल रहा है विवादों से भरा हुआ है। हालांकि एनडीए ने चारों सीटें चुनाव में जीत ली हैं और इससे उनका उत्साह भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। और उसके बाद से ही आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव, पूरा जो राजद का कुनबा है, उनमें कहीं ना कहीं बेचैनी और छटपटाहट बढ़ी हुई है। कल जिस प्रकार से बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में बातचीत हुई, तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने आकर कहा ये बातें तो चलती रहेंगी। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब गठबंधन टूट रहा था उसके बाद भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर सीधा प्रहार करने से बचते नजर आ रहे थे। और एक बार फिर विधानसभा से उन्होंने एक बड़ी जो माइलेज वाली चीज है वो बता दी कि नीतीश कुमार से उनकी बातचीत होती है और ये बातचीत इशारों में ही होती है। तो आखिर इशारों में क्या कुछ कहना चाह रहे थे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और उनके बीच में क्या कुछ हुआ, क्या राजद और जदयू के बीच में कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है, ये गेम बड़ा में हमारे संपादक आपको समझाएंगे। सर सीधे चलते हैं अपने संपादक नमन सर के पास। सर आखिर जो ये बातचीत हुई तेजस्वी और नीतीश कुमार की, काफी कम मान के चलिए कि 10-20 सेकंड की वो इशारों की बातचीत थी और तेजस्वी यादव बाहर निकलकर कहते हैं बूझे वाला बूझता। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। इशारे ही तय करते हैं बड़ी बड़ी चीजें। देखिए जब किम जोंग उन को किसी जगह न्यूक्लियर विस्फोट करना होगा तो ये थोड़ी बोलेंगे फोन पर कि सुनो एक काम करो, कोरिया उड़ा दो या बगल वाला कोई देश को उड़ा दो, जापान को। वो इशारा करेंगे, खत्म कहानी, फिनिश कीजिए। पंकज त्रिपाठी का युग है। पंकज त्रिपाठी इशारों में देखिए कोई बात बोलते हैं, एक्टिंग में डायलॉग्स कम होते हैं, इशारे ज्यादा होते हैं। और इशारे ही आज की राजनीति का कहा जा सकता है तकाजा है। आज तेजस्वी यादव ने जो बात कह दी है, नीतीश के 100 मंचों पर 100 बार ये बात कहना कि हम बीच में इधर उधर हो गए थे, गलती हो गई, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। एक तरफ ये और दूसरी तरफ तेजस्वी का ये कहना कि बूझे वाला बूझता। इशारा में तो बात होगा कर रहा है। ये भारी पड़ जाता है तेजस्वी का एक दिन ही कह देना। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कमी नीतीश के राजनीतिक व्यक्तित्व की ही है। अच्छा, आप अगर 2 बार चोरी में करते रंगे हाथ पकड़े गए जी बिल्कुल, तो तीसरी बार चोरी होगी तो आपसे पूछा नहीं जाएगा या जांच नहीं बैठेगी, पहले आप गिरफ्तार होंगे, मान लिया जाएगा कि आप ही पहले गिरफ्तार होंगे, फिर जांच होगी। आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाते हैं उस सिनेरियो में। नीतीश कुमार का चीख के कहना कि नहीं जा रहे हैं और फिर तेजस्वी से बातचीत करना, वो भी सीधे अगर बातचीत करते तो वो उतना चर्चाओं का बाजार गर्म नहीं होता, लेकिन इशारों में और फिर तेजस्वी का आके बुझाता। आपने जब भी किसी उपन्यासकार की बात पढ़ी होगी या रस और रंगों को लेकर जब उन्होंने चर्चा की होगी और प्रेम प्रसंगों की चर्चा करते हैं तो अक्सर देखिएगा इशारों की बात होती है। बिल्कुल,
प्रेमी अपने प्रियतम को इशारा ऐसे बुलाता है, बोल नहीं सकता है ना, क्योंकि दुनिया जान जाएगी। जी ये तेजस्वी यादव का आज का बयान आपने देखा। सर, आज का बयान हम चाहेंगे दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं कि तेजस्वी यादव एक्चुअल में बोल क्या रहे थे। और आज मुख्यमंत्री भी काफी चिंतित थे, इशारों में काफी बातचीत हो रही थी। देखिए, हम तो देखिए, हमने आपको शुरू दिन से हम कहते रहे, व्यक्तिगत तौर पे हम तो मुख्यमंत्री का सम्मान करते ही हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो है उनकी ना तो कोई विचारधारा है ना तो कोई नीति है, तो उसका हम विरोध करते हैं। ये तो बात साफ है, एक बार हम थोड़ी कहे हैं, तो इसमें थोड़ी है कि मारा पीटी करेंगे। ऐसा लेकिन आज चिंता कर रहे थे मुख्यमंत्री, कुछ पूछ रहे थे आपसे। मुख्यमंत्री जी इशारे में कुछ कुछ कहते रहते हैं, तो हम लोग भी इशारे में कहते रहते हैं। बूझे वाला बूझा था। ये तो दिखा दिया आपने जी। अब एक मैं दिखाऊं जी। अब तेजस्वी जी का वो वाला वीडियो देखिए जिसका खूब मीम बनता है। अरे आप कुछ कहते हैं, बोलते हैं, हम कुछ मना थोड़े कर रहे थे, एक बार बता देते कम से कम। जी, वो भी चला दीजिए अगर है तो। जी जी चला दीजिए भाई मुकेश जी को याद करना चाहिए कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं और दिल में और उसके बाद अब इन दोनों वीडियो को आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ कि चाहे हरिशंकर परसाई का हो या किसी की कविता हो या शेक्सपियरियन जो होते हैं रोमियो जूलियट, इशारों में बुलाते हैं। ये प्रेम है दोनों के बीच में। अच्छा, चिराग तेजस्वी और नीतीश कुमार में प्रेम है। बिल्कुल, चाचा भतीजा है दोनों। हाँ। प्रेम कैसे नहीं होगा? अच्छा, इस प्रेम का रिएक्शन क्या होगा? टेंशन में बिहार बीजेपी। लेकिन नीतीश कुमार ये जानते हैं, देखिए यह बड़ा बढ़िया खेल है। हर मजबूत सांप का एक जड़ी होता है। भाजपा की जड़ी तेजस्वी है नीतीश के लिए। जब जब भाजपा से कुछ चाहिए होगा या भाजपा को बीच बीच में जब थोड़ा तरसाना होगा या डराना होगा या सेतना होगा, अगर सुनील सिंह की भाषा में कहूँ जी, तो वो तेजस्वी से थोड़ी बातें कर लेंगे। अच्छा, तेजस्वी भी तो एक तरफे प्यार करने वाले हैं। उस वीडियो से समझ में नहीं आया आपको? बिल्कुल, कि बता देते हैं, एक बार कह देते हैं, हम कहाँ आपको रोक रहे थे। सब पता था तेजस्वी को। तेजस्वी बस अपने आप को छल रहे थे कि नहीं, मेरा प्रेम एकदम अटूट है, मेरा प्रेम एकदम, इस मेरे प्यार का असर मुझे मिलेगा जरूर। असर तो यही मिला। लेकिन सर, बीजेपी तो बेचैन हो गई होगी ना, छटपटा गई होगी। निश्चित इस बयान के बाद तो बेचैनी होगी सबको। चर्चा फिर जेपी नड्डा आएंगे, फिर एक बार आना होगा। अच्छा, आके मिलना होगा नीतीश कुमार से। मैनेज करना होगा। लोग तो कह रहे कल परसों में आने वाले हैं, चर्चा ऐसी आई, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन नीतीश से मिलना होगा उनको। ये बात बार बार पूछनी होगी, करार है ना, करार टूट तो नहीं रहा है। लालू गए थे पूछने के लिए, आप कहीं जा तो नहीं रहे हैं? तो नहीं, कहाँ हम जाएंगे, चले गए। अमित शाह ने कहा था आप कहीं कुछ इधर उधर तो सोच नहीं रहे? नहीं, कहाँ सोच रहे हैं। और अब पहले वाली बात नहीं है, अब तो इनके बलबूते सरकार केंद्र में चल रही है। बिल्कुल, और मजबूत में है, और मजबूत दो तंबू एक साथ कबार लेंगे, जी, जाएंगे जी, बिल्कुल। और दो तंबू कबारने के बाद तो नहीं टिकता है तंबू। दो बंबू कबारने के बाद तंबू टिकता नहीं है। बिल्कुल। और एनडीए का वर्तमान में जो स्थिति है वो यही है कि कौन पहले भागता है। अगर एक भागा तो भगदड़ शुरू हो जाएगी। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, विपक्ष इस इंतजार में बैठा हुआ है। वो मानकर चल रहा है कि 5 साल सरकार की चलने नहीं देंगे। वो तो एनडीए और भाजपा खासतौर पे इसके लिए श्रेय भाजपा को जाना चाहिए। भाजपा उस स्थिति को हैंडल कर ले रही है। और चुनाव जो ये चला गया पक्ष में महाराष्ट्र वाला, ये भी थोड़ा जो गठबंधन के घटक दल हैं उनमें कॉन्फिडेंस लाएगा। लेकिन सर, बिहार एनडीए की बात करें, यहाँ तो कुछ न कुछ लेके विवाद हो ही जा रहा है। होगा नहीं, महत्वाकांक्षी नेता हैं, गुटबाजी है। आधे लोग नीतीश कुमार के साथ वाले संगठन समझौते में खुश हैं, आधे लोग सोच रहे हैं कि हमको कुछ मिल भी नहीं गया तो हम चलते हैं उस तरफ लेके, या हम तोड़वाते हैं इसको, या हम भंग करते हैं। और सम्राट चौधरी बने हुए हैं डिप्टी सीएम, लोग खुश हैं क्या? बहुत बड़ा हिस्सा नाराज है उनसे। उसी तरह से विजय सिन्हा बने हुए हैं, एक बड़ा हिस्सा उनसे नाराज है। विजय सिन्हा अपना कार्यक्रम करते हैं तो सम्राट चौधरी को नहीं बुलाते हैं, सम्राट चौधरी कार्यक्रम करते हैं तो उनको नहीं बुलाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष दोनों को नहीं बुलाते हैं। ये तो चल रहा है ना, ये तो सामने सामने चल रहा है। और जेपी नड्डा बार बार बिहार आकर दो ही बात करके जाते हैं, एक संगठन में कोई टूट वूट ना हो भी तो सार्वजनिक ना हो। संगठन ने कोई जिम्मेदारी छोटी सी दी गई थी भाजपा के, सदस्यता अभियान जी, बड़का चैनल पर चला, हम लोग को नहीं चला।
लेकिन क्या असर हुआ? नहीं पूरा हो पाया टारगेट। डेटा जितना बोले थे वो हो नहीं पाया। जितना दावा किया गया था नहीं हुआ। लेकिन एक पॉजिटिव, एक प्रदेश अध्यक्ष का एक चीज पॉजिटिव तो सर मानेंगे ना कि उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया भाजपा की तरफ से और वो 4 सीट आई। पहले चुनाव में 100% स्ट्राइक। तो ये तो कहीं ना कहीं इतना जरूर कहूंगा कि सम्राट चौधरी के पूरे कार्यकाल पर एक इनका 2-3 महीना भारी पड़ गया। निश्चित है वो तो दिलीप जायसवाल ने ऐसा रिजल्ट ला कर दिया, भले संगठन में कमियां रही हो, आपसी मनमुटाव रहा हो, लेकिन भाजपा का संगठन बहुत बड़ा है। बिल्कुल सब नाराज लोगों को एक से एक यहाँ पे दधीची हैं, एक से एक यहाँ क्या बोलते हैं उसको जो नाराज होते थे। मेरा एक सवाल था इसमें सर, जो देवों के गुरु नाराज होते थे, क्या नाम था उनका? शुक्राचार्य। एक से एक यहाँ है भाजपा में। हाँ, तो नाराज लोगों को एक साथ लेके चल रहे दिलीप जायसवाल अपना हंसी बरकरार रख लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मेरा एक सवाल था सर इस एंगल पे कि क्या चिराग पासवान जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, हालांकि विवाद उन्होंने शुरू नहीं किया, विवाद कहीं और से आता है, लेकिन वो खुलकर जवाब देते हैं, पलटवार करते हैं, उनके पार्टी के लोग पलटवार करते हैं, तो क्या चिराग पासवान को सैंतने के लिए तो कहीं ना जदयू या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ये सब तो नहीं कर रही है? अच्छा आपने एंगल निकाला, ये हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आनंद मोहन वाला प्रकरण जो पूरा हुआ है उसमें तो एक तरह से जदयू वर्सेस हो गया ना एलजेपीआर, बिल्कुल, तो उसकी वजह से निश्चित ही ये परिस्थितियां बन सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि इशारा धीरे धीरे कर दिया जाए। अब बात यहाँ सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है कि तेजस्वी यादव बार बार किसी और के लिए हथियार क्यों बन रहे हैं? जी, हथियार भी बन जाए तो कोई बात नहीं, कंधा क्यों बन रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो उनके राजनीति में कमी है ना। आप नीतीश कुमार आ रहे हैं या नीतीश कुमार के आने को लेकर, अभी नीतीश नहीं जा रहे, सच्चाई यही है। आप ये चर्चा 200 बार कर लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार कहीं जा नहीं रहे फिलहाल, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये दावा तेजस्वी ने किया है, और चूंकि नीतीश की मैंने कहा कि पॉलिटिकल जो व्यक्तित्व है उनका उसमें कमियां हैं, तो उस वजह से 9वीं बार के अलावा 10वीं बार भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो इसी वजह से ये सब कुछ होता है। लेकिन तेजस्वी को भी सोचना पड़ेगा कि ये जो एक तरफा प्यार है ना, ये बड़ा घातक होता है। फिल्म के अंत तक हमको नहीं लगता है कि शादी तो बहुत कम फिल्मों में हीरोइन का शादी होता है इस तरह से। एक तरफा प्यार का असर होता है, वही जिद्दी डर, एक तरफा प्यार किए लास्ट में मरा गया, वही हाल है, धड़कन वाला कहानी होता है। तो ये वन साइडेड लवर तेजस्वी यादव को नहीं बनना होगा। ही शुड नॉट बिकम अ टूल फॉर नीतीश कुमार प्लेजर, या उनके जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनके, वो नहीं बने वो हथियार। और इस हथियार बनने से नुकसान राजद का हो रहा है। 4 सीटें आप हारे हैं, गढ़ आपने खोया है, बिल्कुल। और आगे चल के अगर एक कारण ये भी हो सकता है कि उनको लगता हो कि भाई हम तो बिना नीतीश के कुछ नहीं है, हार रहे हैं, तो नीतीश को वापस कैसे बुलाओ, तो ये मोह पास भी हो सकता है, प्रणय निवेदन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो देखिए आज का गेम बड़ा में हमारे संपादक नवनीत मिश्रा ने आपको बता दिया है कि इस पूरे प्रकरण जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में हुआ, आखिर क्यों हुआ, किन किन एंगलों पर चर्चा करके हम लोगों ने बताया कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। और बहुत ही अच्छी बात हमारे संपादक ने यह बताई आपको कि तेजस्वी यादव को अगर बिहार का सीएम बनना है तो दूसरे के टूल के तरह काम नहीं करना होगा, उनको फ्रंट फुट पर उतरकर बैटिंग करनी होगी। फिलहाल आप देख रहे थे गेम बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।